अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत मुबारक, और काफ़ी मैसेजेस वगैरह मुझे आए हुए थे ईद मुबारक के, तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में। अच्छा, आज संडे का दिन है, तो आज मैं आपसे एडिटोरियल की जगह जो है वो इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ करवाता हूँ। अच्छा, अभी तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे सिलसिला स्टार्ट किए हुए, तो आप ना कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट संडे जो है ना ये इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ ही कराऊँ या एडिटोरियल, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस एडिटोरियल पे तो अच्छा होता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट पे जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट संडे से जो है ना वो हम इसकी जगह एडिटोरियल कर लिया करेंगे। अच्छा, आज इसकी हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ये है 23 मई का इकोनॉमिस्ट है, इसकी वर्ल्ड न्यूज़ है, ठीक है। और बाकी इसका आपने पीडीएफ लेना हो तो ये youtube.com/donnews editorials, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और WPS ऑफिस में आप ओपन करेंगे इस पीडीएफ को तो हाईलाइटेड वर्ड्स के आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम न्यूज़ इसकी। पहली न्यूज़ जो है हमारी वो है इससे मुतालिक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब आपको पता होगा कि काफ़ी इशू चला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और ट्रम्प का, क्योंकि इसने कहा कि जी हम अलहदा हो जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और इसको जो है वो फंडिंग देना भी बंद कर देंगे। और इसकी वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि जब इन्होंने लॉकडाउन किया था ना, तो WHO ने बड़ा इस चीज़ को सराहा था कि जी चाइना ने बड़ा अच्छा किया है कि लॉकडाउन कर दिया है। और इस साल चूँकि इसका इलेक्शन ईयर है ट्रम्प का, तो वो नहीं चाहता था कि लॉकडाउन हो। उसने मैक्सिमम कोशिश की थी बाद में भी ना कि मैं इसको प्रोलॉन्ग कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है सारा बिज़नेस ख़त्म हो जाना है, इकॉनमी ख़त्म हो जानी है, और आप उसको ज़्यादा फ़िक्र है कि जी मैं दोबारा उस पर फ़र्क ना पड़ जाए मेरी दोबारा इसमें जो इसकी होनी है वोटिंग होनी है। तो इस सिलसिले में जो है ना जब उसकी तारीफ़ की WHO वालों ने चाइना की, तो इस बात पे फिर इसने ट्रम्प ने कहा कि भाई आप क्यों उसकी चाइना की साइड ले रहे हो। तो उसके बाद फिर उसने ये भी कहा कि जी इनको उस पर WHO पे इसने बड़ी तनकीद की, और फिर उसने कहा कि जी हम इसकी फ़ंडिंग भी जो है वो रोक देंगे। अच्छा, अभी बाकी इसमें यहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, अभी आगे हम देखते हैं इसको कि जी क्यों इतना ज़रूरी है अमेरिका WHO के लिए, क्योंकि जितनी फ़ंडिंग ये करता है, सबसे बड़ा ये डोनर है। सेकंड नंबर पे जो है वो हमारे पास इसकी जो है बिल गेट्स और इसके फाउंडेशन जो है सेकंड नंबर पे वो है सबसे बड़ी डोनर, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं इसको अमेरिका की जानिब से मिलते हैं। इसकी वेबसाइट डिटेल भी मैं आपको देता हूँ। अच्छा, एक तो ये मसला था इसका WHO का और अमेरिका का, और फिर इसने ट्रम्प ने कहा कि नहीं भाई ये चाइनीज़ वायरस है, और सारा जो आपको पता है सारा इनका मसला चलता रहा कि वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो बेसिकली बस ट्रम्प को मसला यही था कि भाई इलेक्शन ईयर में जाके मुझे भी जो है वो करना पड़ेगा लॉकडाउन, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी WHO जो है वो चाइना की साइड ना ले। अच्छा, अब इन दोनों का मसला तो चल ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये एनुअल समिट हुई थी WHO की ना, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है ना वो एतराज़ कर दिया इसके ऊपर, चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा जी तहकीक कराएं किस बारे में, इस ओरिजिन ऑफ कोविड-19 के बारे में। तो अब ये बेसिकली ये न्यूज़ है दो मुल्कों के बारे में है जिन्होंने एतराज़ उठाया था इसके ऊपर, चाइना के ऊपर। इसको हम देख लेते हैं, बाकी डिटेल्स वगैरह हैं वो भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। उनका एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल समिट हेल्ड रिमोटली। उनका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी? एनुअल समिट। समिट क्या होती है हमारे पास? समिट हमारे पास होती है मीटिंग। इस मीटिंग कह लें एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यूजुअली विद कंसिडरेबल मीडिया एक्सपोजर, टाइट सिक्योरिटी एंड प्री अरेंज्ड एजेंडा। सिंपल वर्ड्स में आप इसको मीटिंग समझ लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, एनुअल मीटिंग, और ये क्या हुई थी? हेल्ड रिमोटली हुई थी, क्योंकि सारे कोरोना वायरस का सिलसिला आपको पता है। US सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी रिमोटली हुई। बाकी इसके अलावा हमारे पास इसके ब्रिटेन के जो हुआ था इनका इजलास, वो भी रिमोटली हुआ, और इसी में मैं आपको वो भी करवाया था, इसमें एडिटोरियल भी कराया था कि पाकिस्तान वालों ने जो है वो फ़िज़िकली ही पार्लियामेंट में इजलास कराया था और रिमोटली नहीं कराया था। लेकिन मोस्टली दुनिया में इजलास और मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो क्या है, रिमोटली हो रही हैं। तो ये भी उन्होंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल समिट जो है वो रिमोटली हुई थी, ठीक है। रिमोटली को यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, मीनिंग में लिखा था कि फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई? अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया क्या चीज़, कि ऑस्ट्रेलिया लेड मोशन कॉलिंग फॉर एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि आप इंक्वायरी कराएं, कि पता कराएं कि क्या इसका ओरिजिन है कोविड-19, कैसे ये बीमारी आई है। अच्छा, अब ये क्या है? दिस मार्क द क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन होता है कि एक मिनट, क्लाइम डाउन हमारे पास हो जाता है अ विड्रॉल फ्रॉम अ पोजीशन टेकन अप इन आर्गूमेंट और नेगोशिएशन। क्योंकि पहले बहुत ख़िलाफ़ थे चाइनीज़ वाले, वो कहते थे कि नहीं जी हम कोई भी तहकीक नहीं कराएंगे, हमारे ख़िलाफ़ कोई भी अगर मोशन आया। लेकिन उन्होंने क्या कहा
कि दिस मार्क्ड अ क्लाइम डाउन बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि अब इन्होंने मान लिया कि ठीक है हम तहकीक कराएंगे, तो उन्होंने कहा ये क्या है, क्लाइम डाउन है किसकी जानिब से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड डिमांड्स फॉर सच अ प्रोब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा ये क्लाइम डाउन है चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कह रहे थे कि जी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि भाई क्या ओरिजिन है इस कोविड-19 का। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक तो ये चाइनीज़ वालों ने मान लिया ठीक है हम तहकीक कराते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, अर्लियर इससे पहले क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन थ्रेटन टू पुल अमेरिका आउट ऑफ द WHO, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा दोबारा इस बात पे मतलब ख़बरदार किया कि वो जो है उसको अमेरिका को अलग कर लेगा कहाँ से, WHO से, अनलेस इट टुक अनस्पेसिफाइड स्टेप्स टू शो इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। अगर वो ना दिखाए क्या कि उसने स्टेप्स लिए हैं क्या करने के लिए कि जी हम उससे अलग हैं चाइना से, ठीक है, हम उसके एमा पे कोई काम नहीं करते। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि WHO की क्यों ज़रूरत है अमेरिका को इतनी, वो डिटेल में बताता हूँ, पहले इसको न्यूज़ को कंप्लीट कर लें। उनका डिस्पाइट इट्स सक्सेस इन टैकलिंग द कोरोना वायरस, ताइवान वाज नॉट इनवाइटेड टू दिस ईयर्स मीटिंग। उनका इस बात के बावजूद कि ये बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया था, कामयाबी हासिल की थी इससे मुकाबला करने में कोरोना वायरस से, ताइवान को जो है ना वो इस ईयर की जो रिमोटली मीटिंग हुई थी WHO की उसमें नहीं बुलाया गया। अच्छा, बेसिकली क्या है, अभी WHO वालों पे आते हैं कि दो बातें थी कि पहले तो चाइना वाले मान नहीं रहे थे कि जी हम नहीं प्रूफ कराएंगे इस कोविड-19 के ओरिजिन की, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलियन मोशन आया तो इन्होंने अपनी बात को क्या किया, क्लाइम डाउन किया, यानी कि वो पहले बात की हुई थी उससे उन्होंने इसको हम क्या किया, उसको विड्रॉल किया उस चीज़ से, उस पोजीशन से, कि उन्होंने कहा ठीक है हम तहकीक कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो शो करे कि भाई वो से अलग है चाइना से, और वो उसके कहने पे कुछ नहीं करता। अच्छा, अब मैं आपको जिस तरह बताया था कि जी क्यों ये ज़रूरी है इसके लिए WHO के लिए कि अमेरिका जो है ना उससे इनको पैसे बहुत मिलते हैं, सबसे बड़ा डोनर है। अगर मैं आपको थोड़े से इसका बैकग्राउंड दूँ कि इसमें ये होता है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं ना उन्होंने देने होते हैं ड्यूज़ टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के सिलसिले में ना उनको कुछ ड्यूज़ देने होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस किस बुनियाद पे की जाती हैं, दे आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू ईच कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन, के हर ममालिक की जो है ना दौलत और उसकी पॉपुलेशन को देख के किया जाता है। दीज ड्यूज ओनली मेकअप अबाउट क्वार्टर ऑफ द WHO's टोटल फंडिंग। अच्छा, और रेस्ट ऑफ द 3, ये 1 क्वार्टर यहाँ से बनता है और 3 क्वार्टर क्या बनता है, द रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर्स मोस्टली कम फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मीनिंग डोनेशंस फ्रॉम मेंबर स्टेट्स और पार्टनर्स। बाकी जो है इनके पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए आता है। अच्छा, अब आप अहमियत देखें कि US की क्यों अहमियत है इसके WHO के लिए। उन्हें क्या, ऑफ ऑल द कंट्रीज, तमाम ममालिक में द US इज़ बाय फार द बिगेस्ट लार्जेस्ट डोनर। US जो है वो सबसे बड़ा डोनर है, सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना US की जानिब से मिलते हैं WHO को। और कितने मिलते हैं, इन द 2-year फंडिंग साइकिल ऑफ 2018 to 19 इट गेव $893 million टू द WHO, और $893 million जो है ना WHO को USA ने दिए हैं। बट मोस्ट ऑफ दिस टोटल वॉज गिवन वॉलंटरीली, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या था, वॉलंटरीली था। जैसे मैंने आपको कहा कि जो देने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के नाते, वो तो कौन सी अमाउंट होती है, ये असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। और असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें अगर हम देखें तो US पेड $237 million इन द रिक्वायर्ड मेंबरशिप ड्यूज़, तो ये $237 million जो इन्होंने दिए हैं ये इस मद में दिए हैं असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस में। और क्या दिया है, 656 मिलियन जो है ना US ने WHO को दिए हैं डोनेशंस की उसमें डोनेशंस की मद में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप उसमें रखिएगा कि जितना भी ये WHO वगैरह का इशू आ रहा है तो क्यों इंपॉर्टेंस है उसके लिए WHO के लिए कि भाई अमेरिका जो है इसकी फंडिंग ना रोके, क्योंकि सबसे बड़ा डोनर ये है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, वो ये गेट्स जो है, बिल गेट्स, ठीक है, तो उनकी फाउंडेशन सेकंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे यहाँ से इनको सारी फंडिंग होती है। ठीक है, ये 2 न्यूज़ हमारे पास WHO से मुतालिक थी। अगली न्यूज़ हमारे पास किसके बारे में, ये भी उससे रिलेटेड ही है कि जब इन्होंने इन्होंने चाइना ने क्या किया था, इम्पोज कर दिया था टैरिफ किस पे, ऑस्ट्रेलियन बारले पे। बारले क्या होता है, जौ, ठीक है, इम्पोज होता है हमारे पास फोर्स करना किस चीज़ पे, फोर्स एन अनवेलकम डिसीजन और रूलिंग ऑन समवन। इम्पोज कर दिया टैरिफ। टैरिफ आप सिंपल लफ्ज़ में समझ लें, इसको टैक्स समझ लें। इन्होंने टैक्स लगा दिया था चाइना वालों ने किस पे, ऑस्ट्रेलियन बारले, ऑस्ट्रेलियन जॉ पे। ऑन द डे, किस दिन लगाया था, द WHO कंसिडर्ड द ऑस्ट्रेलियन मोशन। जब ये इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मोशन पेश किया था वहाँ पे WHO की एनुअल समिट में कि जी इसकी प्रोब कराया जाए कोविड-19 की, कि ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। चाइना मेंटेन्स दैट सच टैरिफ्स
हैव नथिंग टू डू विद ऑस्ट्रेलियन क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स रूलर्स। लेकिन चाइना ने कहा है कि भाई ये जो हमने टैरिफ लगाए हैं ऑस्ट्रेलियन जॉब पे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया है, एतराज़ उठाया गया है हमारे रूलर्स पे, हमारे हुक्मरानों पे। ठीक है, इन्होंने टैरिफ तो लगा दिया उसी दिन जब ये मोशन उन्होंने पेश किया था WHO में, लेकिन जो चाइनीज़ हैं उन्होंने इस बात से इनराफ़ किया है कि जी इसकी वजह जो है ना वो मोशन है जो ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया है WHO की रिमोट मीटिंग में। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, एक पुलिस वॉचडॉग से मुतल्लिक रिपोर्ट आई है हांगकॉन्ग में। अच्छा, वॉचडॉग क्या होता है? वॉचडॉग होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर और गार्डियन अगेंस्ट इनएफिशिएंसी इलीगल प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब ये और हमारे पास एक मिनट यहाँ पे हमारे पास आया था। अच्छा, अब इसमें यह आया था कि हांगकॉन्ग की पुलिस वॉचडॉग है ना, उसने अपने ऑफिसर्स को एक्सोनरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने लास्ट ईयर जो डेमोक्रेसी के हवाले से जो है ना प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाज हुए थे, तो उसमें ने कोई अपनी हद से तजावज़ नहीं किया। और उस रिपोर्ट ने क्या कहा, डेट ऑफिसर्स हैड एक्टेड विद इन गाइडलाइंस, उन्होंने गाइडलाइंस के तहत काम किया है। और उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे भी एतराज़ किया कि भाई हम पुलिस पे तो कहते हैं कि जी पुलिस ने अपनी हद से तजावज़ किया, लेकिन उनको भी देखना चाहिए जो एहतजाज करने वाले हुए थे, वाइल इग्नोरिंग देयर ओन रॉन्ग डूइंग, कि भाई उनको अपना भी देखना चाहिए था एहतजाज करने वालों को। ठीक है, तो बेसिकली ये रिपोर्ट हमारे पास किससे मुतल्लिक थी, पुलिस वॉचडॉग की। इन हांगकॉन्ग इशूड अ रिपोर्ट ऑन द फोर्सेस हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट लास्ट ईयर, कि जितने पिछले साल डेमोक्रेसी के हवाले से एहतजाज वगैरह हुए थे उसमें इन्होंने किस तरीके से डील किया पुलिस ने उन एहतजाज के ख़िलाफ़ लोगों के साथ, उस हवाले से ये रिपोर्ट है। उस पर उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक क्या किया है, डील किया है पुलिस वालों ने। इट फाउंड नो सीरियस प्रॉब्लम विद पुलिस टैक्टिक्स, उन्होंने कहा कि उस हजूम को जो है वो काबू करने में हमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। जो इन्होंने टैक्टिक्स हरबे इस्तेमाल किए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे थे पिछले साल, विच इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ रबर बुलेट्स, और उसमें क्या है, उन्होंने काफ़ी रबर बुलेट्स भी हमें नज़र आए थे जो इस्तेमाल किए गए थे हांगकॉन्ग की पुलिस की जानिब से। ठीक है, अच्छा आगे हम उसमें क्या देखते हैं, अपोजिशन पॉलिटिशियंस कॉल इट अ वाइट वॉश। और जो अपोजिशन पॉलिटिशियंस है उन्होंने इसे क्या कहा है, वाइट वॉश। वाइट वॉश होता है कि आप जिस चीज़ को कोई कवर अप करो ना, ठीक है, जैसे हम वाइट वॉश करते हैं तो उसको पेंट करके क्या कवर कर देते हैं, उन्होंने कहा तो इसको बस ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि। और इसमें जो पुलिस वॉचडॉग है हांगकॉन्ग में, इनकी जो रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई उन्होंने बिल्कुल एहतजाज को बिल्कुल सही तौर पे टैकल किया और कोई उसमें कोई बुराई नहीं थी। तो अपोजिशन वालों ने इस पर ज़ाहिर एतराज़ ही करना था कि जी ये बिल्कुल वाइट वॉश है, दिखावा है। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको पता होगा कि इसमें जब इस हुई थी हमारे पास इलेक्शन थी यहाँ पे सितंबर में, तो अशरफ गनी जीत तो गया था, लेकिन जो है उसकी जानिब से अब्दुल्ला की जानिब से काफ़ी उस पर एतराज़ आया था कि नहीं जी जो बड़े गलत इलेक्शन हुए हैं, तो मैं इस इलेक्शंस को नहीं मानता। तो अब वहाँ पे क्या हुआ है, अब वहाँ पे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम इसको डिटेल में देखें, क्योंकि द टू मेन हु बोथ क्लेम टू द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन इन सितंबर, अशरफ गनी एंड अब्दुल्ला स्ट्रक अ पावर शेयरिंग डील। उनका वो दो लोग जो क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं कि जी हम प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, कब, आफ्टर डिस्प्यूटेड इलेक्शन सितंबर, जब एक मतनाज़ा इलेक्शन हुआ सितंबर में, उसमें, और वो दो लोग कौन हैं, अशरफ गनी एंड अब्दुल्ला। अब उन दोनों ने क्या किया, स्ट्राइक अ पावर शेयरिंग डील। अब स्ट्राइक का डील क्या मतलब होता है कि आप सक्सेसफुली किसी डील पे आ जाओ, एग्रीमेंट पे आ जाओ, एग्री कर जाओ किसी चीज़ पे ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन दोनों ने एग्री कर लिया कि हम पावर शेयरिंग किस तरह करेंगे, और वो क्या है वो देखते हैं। मिस्टर गनी विल रिमेन प्रेसिडेंट, उनका जो गनी है वो क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। और जबकि मिस्टर अब्दुल्ला जो है वो क्या करेगा, विल टेक चार्ज ऑफ पीस नेगोशिएशंस विद तालिबान, कि वो चार्ज संभालेगा उन नेगोशिएशंस का जो किन के साथ होंगी, तालिबान के साथ। इस तरह इन्होंने पावर शेयरिंग डील कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब इसमें अगली न्यूज़ हमारी मलेशिया से मुतल्लिक है। मलेशिया's पार्लियामेंट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मोहिउद्दीन यासीन वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑन March 1। अच्छा, पहले इनके महातीर मोहम्मद थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कौन आ गए थे हमारे पास मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, ये हैं मोहिउद्दीन यासीन। अच्छा, अब उन्होंने कहा 1 मार्च को जो है ना ये अपॉइंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोहिउद्दीन यासीन, और उसके बाद जो है ना वो पार्लियामेंट जो है वो पहली दफ़ा मिली उसके बाद 1 मार्च के बाद
और उसके में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने एडजर्न कर दिया विदाउट वोटिंग ऑन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पुट फॉरवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर whom मिस्टर मोहिउद्दीन रिप्लेस्ड महातीर मोहम्मद। अब इस पार्लियामेंट के इजलास में महातीर मोहम्मद ने क्या किया था, एक कॉन्फिडेंस मोशन पुट किया था, ठीक है, किसके ख़िलाफ़, एक मिनट, नो कॉन्फिडेंस मोशन था जो किसकी जानिब से पेश किया गया था, महातीर मोहम्मद की जानिब से। लेकिन जब ये पार्लियामेंट का दोबारा इजलास हुआ है तो ये एडजर्न हो गया, यानी मुलतवी हो गया, और इस पर इन्होंने नहीं वोटिंग कराई, इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जो किसकी जानिब से पेश किया गया था, महातीर मोहम्मद की जानिब से, कि भाई, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और इसको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, इज़ अ स्टेटमेंट और वोट अबाउट वेदर अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नो लॉन्गर deemed fit to hold that position, perhaps because they are inadequate in some aspect, are failing to carry out obligations, or are making decisions that other members feel detrimental। ठीक है, तो ये इसके ख़िलाफ़ इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था महातीर मोहम्मद ने। तो वो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने इजलास मुलतवी कर दिया और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग नहीं करवाई। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये साइक्लोन अम्फान है, ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म टू गैदर ओवर द बे ऑफ बंगाल इन 20 ईयर्स। 20 सालों में इस आने वाला सबसे पावरफुल स्टॉर्म है, ठीक है, और इसने क्या किया है, गैदर ओवर हुआ है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यो के उधर गैदर ओवर हुआ है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, कब, इन 20 ईयर्स में। और इसमें इसने क्या किया, मेन लैंडफॉल होता है इज़ द इवेंट ऑफ अ स्टॉर्म मूविंग ओवर लैंड आफ्टर बीइंग ओवर वाटर। ठीक है, जब उस पर लैंड पे आए ना वाटर से होके, तो उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। तो उन्होंने कहा ये मेड लैंडफॉल किया है नियर द सिटी ऑफ कोलकाता इन इंडिया, और किस जगह पे किया है, कोलकाता में, और ये कहाँ पे है, कोलकाता, इंडिया में। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड रिलेटिवली फ्यू कैजुअल्टीज़, उन्होंने कहा ये इब्तदाई रिपोर्ट है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि निस्बतन कम कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कम लोग जो हैं ना इससे मुतासर हुए हैं, जाँ भाग हुए हैं। इसकी सिमिलर मीनिंग्स में आते हैं विक्टिम फेटेलिटी, मोर्टेलिटी, और इसमें कहा थैंक्स टू इंडियन एंड बांग्लादेशी एफर्ट्स टू एवैक्यूएट पीपल इन इट्स पाथ। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें किसकी कोशिशों का दखल है, इंडियन और बांग्लादेश की कोशिशों का दखल है, जिसकी वजह से जो उन्होंने लोग वहाँ से निकाल लिए थे इसके पाथ में, ये जो साइक्लोन आ रहा था, तो इस वजह से जो है वो कैजुअल्टीज़ की तादाद जो है वो कम हुई है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कह रहे हैं एंजेला मर्कल एंड इमैनुअल मैक्रॉन, इन्होंने क्या किया है, पुट फॉरवर्ड दिया है, यानी पेश किया है एक जॉइंट प्लान, किसके लिए, 500 बिलियन यूरोज़ के लिए, ठीक है, और ये कितने बन जाते हैं, 546 बिलियन डॉलर्स। और उस फंड के लिए इन्होंने जो है वो अपना एक प्लान तजवीज़ दी है, और वो किस लिए तजवीज़ दी है कि वो मदद की जाए उन ममालिक की, कहाँ पे हैं, यूरोपियन यूनियन में, ताकि वो रिकवर कर सकें कहाँ से, इस पेंडेमिक से। और मनी किसके अगेंस्ट प्रोवाइड की जाएगी, एज ग्रांट्स दी जाएगी, और लोन के तहत नहीं होगी। और ये कौन ये बोरो करेगा, विल बी बोरोड बाय EU एज अ होल फ्रॉम मार्केट्स। अच्छा, अब लेकिन इस पर क्या है, इस जो प्रपोज़ल आया है हमारे पास फ्रांस और जर्मनी की जानिब से, इस पर एतराज़ उठा दिया है किसने, ऑस्ट्रिया ने, डेनमार्क ने, नेदरलैंड्स ने एंड स्वीडन ने। और वो दो क्या हैं, वो अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं विद द प्रपोज़ल, इस प्लान से नाखुश हैं, विच रिक्वायर्स यूनानिमस एग्रीमेंट। अब लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे अगर इस प्लान ने कामयाब होना है तो वहाँ पे यूनानिमस, यानी कि सब ने मिल के जो है ना इसको एग्रीमेंट पे एग्री करना है। लेकिन ये चार जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरलैंड्स एंड स्वीडन, वो इससे नाखुश हैं, इस $546 बिलियन प्लान से। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा इटली ने जो है ना वो लॉकडाउन में नरमी करना शुरू कर दी है, उसमें उसने इजाज़त दे दी है कि शॉप्स खोल लें, रेस्टोरेंट्स खोल लें, हेयर ड्रेसेस भी दोबारा खुल गए हैं, लेकिन क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स के साथ हैं। और उसमें उन्हें कह रहे हैं टू मैनी पीपल सरप्राइज, और काफ़ी लोगों के हैरानी हुई इस बारे में जब गवर्नमेंट ने कहा इट होप्स टू अलाउ फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम द कंट्री टू रिज्यूम सून, कि जी हम मुल्क इधर अपने इसमें भी मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो है ना वो परवाज़ों का सिलसिला दोबारा शुरू कर देंगे। और साथ क्या कह रहे हैं, ग्रीस एंड पोर्टुगल ऑल्सो इंडिकेटेड दैट दे वुड रीओपन टू टूरिस्ट, और ग्रीस और पोर्टुगल ने भी कह दिया है कि जी इस तरफ इशारा किया है कि हम दोबारा टूरिस्ट को आने की इजाज़त दे देंगे, दे वुड रीओपन टू टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्ट वहाँ पे इन ममालिक में जा सकेंगे। अच्छा, अब इसराइल में क्या हुआ है, वहाँ पे नई गवर्नमेंट आई है, और उसमें क्या हुआ है, नेतन्याहू विल कंटिन्यू टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 18 मंथ्स, 18 महीनों के लिए नेतन्याहू हैं वो एज प्राइम मिनिस्टर सर्व करेंगे। और इसके अराइवल हैं
बेनी गैंट्स, और वो क्या होंगे, इसके डिप्टी होंगे बिफोर टेकिंग ओवर द टॉप जॉब। अच्छा, और इस ये कोलिशन डील है गवर्नमेंट की, और कैन सीक अप्रूवल फॉर अनेक्सिंग पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। ये अप्रूवल ले सकती है किस चीज़ की, अनेक्सिंग पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक के लिए। और महमूद अब्बास हैं, और ये कौन है, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये इसका ये गवर्नमेंट आई है इसकी पैलेस्टीनियन में, इसमें इसराइल में, एक मिनट, यहाँ पे इसराइल में, तो इसके जो रिस्पॉन्ड किए है इन्होंने महमूद अब्बास ने, उन्होंने क्या किया है, बाय थ्रेटनिंग टू पुल आउट ऑफ एग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विद इसराइल। उन्होंने कहा कि हम उससे अलहदा हो जाएंगे, एग्रीमेंट्स जो हमारे थे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी विद इसराइल से। किसके बाद, जब इनकी ये हुकूमत आई है, इसकी नेतन्याहू की, इसमें जो इन्होंने स्वान की है, हल्फ उठाया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सिंपल न्यूज़ हैं ये। और बाकी इसमें हमारे पास ब्राज़ील के हेल्थ मिनिस्टर से मुतालिक थी कि उन्होंने 1 महीने बाद ही है ना वो अपनी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार ये न्यूज़ मैंने कराई थी कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, वो मतलब इस हक़ में नहीं थे कि लॉकडाउन ज़्यादा से किया जाए। तो उन्होंने अपने पहले प्रीवियस मिनिस्टर जो है उसको सैक किया, निकाला था, जिसने कहा था कि भाई ये ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए कोविड-19 के ख़िलाफ़ और लॉकडाउन ज़्यादा मज़ीद चलना चाहिए। और उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट एंड मिस्टर टाइक, ये जिसने छोड़ी है हेल्थ मिनिस्टर, उसमें क्या है, वर्ष ऑल्सो एडोर्स, तो वो भी आपस में मतलब उनका सही कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और उन्होंने कहा कि ब्राज़ील ऑलमोस्ट 300,000 कन्फर्म केसेस आर द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, कि इनके टोटल केसेस की तादाद है ब्राज़ील में 300,000, यानी 3 लाख कन्फर्म केसेस हैं वहाँ पे कोरोना वायरस के, और ये थर्ड हाईएस्ट नंबर है कहाँ पे, पूरी दुनिया में। ठीक है, अच्छा, और ये भी इसको देख लीजिएगा। और बाकी कौन सी हमारे पास न्यूज़ है, ये डायनासोर मिला था इसकी भी, बाकी एंड में हमारे पास कोरोना वायरस की न्यूज़ है, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी आई हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि चाइनीज़ सिटी है शोलान, वहाँ पे क्या हुआ है, वॉज पुट अंडर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, क्योंकि वुहान पे तो इन्होंने काबू कर लिया था, लेकिन ये इनका शोलान है वहाँ पे भी अब लॉकडाउन हुआ है। और क्यों, किस वजह से, आफ्टर एन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, इसकी वजह से। फिर अब कह रहे हैं इन्फेक्शंस इन रशिया जो हैं वो क्यूमुलेटिव टोटल, यानी टोटल कितना ही तादाद हो गई है पूरी, अगर हम लोगों की मिलाएं केसेस की, तो वो 3,10,000 हो गई है। अब इन्हें क्या प्रोटेस्ट हमें नज़र आए कहाँ पे, सेंटियागो में, ये चिली का ये है हमारे पास कैपिटल। किस वजह से, ओवर फूड शॉर्टेजेस कॉज्ड बाय द लॉकडाउन, के वहाँ पे जो खुराक की कमी हो गई है इस लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि वो दवाई खा रहा था, कौन सी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और ये किसके लिए, मलेरिया की ड्रग होती है, किसके लिए होती है, उसका मुकाबला करने के लिए, कोविड-19 के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने वार्न किया था, खबरदार किया था कि डेट दिस इज़ अनसेफ, कि भाई ये सेफ़ नहीं है। अच्छा, और जो अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो उन्होंने भी इजाज़त दी है क्या करने के लिए, रिमोट वोटिंग के लिए, पहली मरतबा। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी ये न्यूज़ है, ये भी यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, इसकी ये है हमारे पास कैप्टन टॉम मोर। अब ये 100 साल जो हैं वॉर वेटरन है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शुरू में कहा कि मैं यूँ हूँ ना सिर्फ 1200 पाउंड या डॉलर जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो गार्डन है ना उसके नज़दीक में वॉक करूँगा, और ये वॉक भी मतलब डायरेक्ट वो नहीं कर सकते तकरीबन, क्योंकि 100 साल उम्र है, तो ये उसके थ्रू ये होता है वॉकर, उसके थ्रू वॉक करते हैं। तो उन्होंने कहा वो मैं चक्कर लगाऊंगा तो तकरीबन ना 1200 के करीब वो बन जाएंगे कोई डॉलर वगैरह। और उसमें जितनी उन्होंने कलेक्शन की वो तकरीबन 39 मिलियन US डॉलर हुई। और इसके बाद से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया में और सोशल मीडिया पे जो है टॉम मूर के बारे में कहा जाने लगा कि भाई इनको क्या है, सर का ख़िताब दिया जाना चाहिए, नाइटहुड वो देना चाहिए। तो उस पर जो एग्री कर लिया है, और जो अब ये क्वीन जो है इसमें अब इनको क्या है, नाइटहुड का ख़िताब मिल जाएगा। अभी कह रहे हैं, अ वॉर वेटरन हु वॉक लैप्स ऑफ हिज गार्डन अहेड ऑफ हिज 100th बर्थडे टू रेज मनी फॉर ब्रिटेन्स हेल्थ सर्विस वाज अवॉर्डेड अ नाइटहुड। उसको अवार्ड कर दिया गया नाइटहुड। और कैप्टन टॉम्स क्वेस्ट वेंट वायरल रेजिंग $39 मिलियन एंड चीयरिंग अप अ नेशन। और इस टाइम पे जब ये सारी दुनिया जो है कोरोना वायरस से मुतासिर थी, तो उन्होंने अपने घर में ही राउंड लगा के तकरीबन अपनी 100वीं सालगिरह से ज़रा पहले इन्होंने राउंड लगाए थे, वॉक की थी उसके वॉकर के थ्रू। और वहाँ पे उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की, $39 मिलियन की। और इसके बुनियाद पे अब ये टॉम मूर की जगह क्या हो जाएंगे, सर कैप्टन टॉम मूर। ठीक है, ये आज की हमारी न्यूज़ थी। बाकी ये मैंने आपको बता दी है यहाँ पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, यहाँ से जाके आप इसका PDF ले लीजिएगा और WPS ऑफिस में ओपन करके आप हाईलाइट वर्ड्स के मीनिंग देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।